हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम जो सवाल ले रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर में या 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होगा। समांतर क्रम में जुड़े, ये थोड़ा बारीक में लिखा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य वैद्युत धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले क्या बनेंगे, चित्र बनेगा। देखो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में ऐसे जोड़ते। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 संधारित्र है। एक संधारित्र ये रहा, एक संधारित्र ये रहा, एक संधारित्र ये रहा। इसकी धारिता कितनी है, C1। इसकी धारिता कितनी है, C2। इसकी धारिता C3। ये 3 संधारित्र है। ठीक, ये इसकी पहली प्लेट है, ये इसकी दूसरी प्लेट है। ठीक है, ये संधारित्र है। जब हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ दीजिए। ठीक है, पहली उसको किसी एक से जोड़ दीजिए, यहां से बिंदु। इससे देखिए ऐसे ये जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया और ये जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही ये ए बिंदु होगा, इसे ए बिंदु मान लीजिए। ऐसे ही इस दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दो, लेकिन सब जोड़ ये लीजिए। सुंदर चित्र बनना चाहिए। थोड़ा सा आगे ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कहीं भी ले लीजिए। ये लीजिए, ये क्या हो गया, बी भी। ये जो आपको क्रम दिखाई दे रहा है, ये है कैसा क्रम, समांतर क्रम। तो जब हम समांतर क्रम की डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब या समांतर क्रम में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी होती है। ठीक है, ये हम लिख देंगे। तो लिख देते हैं, चलो। जब सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु से, प्लेट किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट प्लेटें लिखो, दूसरी प्लेटें, पहली प्लेटें, ठीक है, पहली प्लेटें किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेटें दूसरे अन्य बिंदु से जुड़ी होती है। तब ऐसा क्रम क्या कहलाता है, समांतर क्रम। तब ऐसा क्रम समांतर क्रम कहलाता है। डेफिनेशन जरूरी नहीं है आप दीजिए समांतर, लेकिन प्रभाव अच्छा हो तो हम पहले इसका बात कर देते हैं। ये लीजिए, ठीक हो गया। अब इस संयोजन को, ठीक है, इस संयोजन को मैं किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देता हूं। ठीक है, देखिए जोड़ देता हूं। लीजिए, ये लीजिए, V वोल्ट की बैटरी से हमने इसे जोड़ दिया। तो जब ये V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा तो देखिए बिंदु A और B के बीच में विभवांतर कितना है, V। क्योंकि सारी प्लेटें बिंदु A और B के बीच में जुड़ी हुई है तो विभवांतर समान होगा। फिर बहुत अच्छी तरह से समझिए स्टूडेंट्स। अब यहां से प्लस Q आवेश चला, कितना आवेश चला, Q आवेश चला। ठीक है, इस पर इधर की ओर कितना चला गया, Q1 प्लस Q1। वैद्युत परिवहन की क्रिया द्वारा इस पर कैसा आवेश आएगा, माइनस Q1। ये लीजिए, इस पर कितना चला गया, Q2 प्लस Q2। इस पर कितना होगा, माइनस Q2। इस पर कितना होगा, प्लस Q3। इस पे माइनस Q3।
बराबरी चिन्ह लगाइए, अगर मैंने इस पे 4 लगाए तो आप भी इस पर 4 लगाइए। ये रूप धारण होगा। विभवांतर सबका समान होगा, इस पर भी v, इस पर भी v, क्योंकि एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं, इस पर भी v। चित्र हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस अब इसका देखिए वर्णन कर देते हैं। तो कीजिए, माना 3 संधारित्र जिनकी वैद्युत धारिता लिखते हैं। माना 3 संधारित्र जिनकी वैद्युत धारिता क्रमशः C1, C2 व C3 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। आप स्टूडेंट्स यहां से भी तैयार स्टार्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। जब इस संयोजन को, ठीक है, इस V वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं, जब इस संयोजन को V वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ते हैं, एक बैटरी से जोड़ते हैं, तब सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों पर क्रमशः प्लस Q1, Q2 व प्लस Q3 आवेश संचित हो जाता है, तथा अब जो ये होगा वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा, तथा वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा दूसरी प्लेटों पर क्रमशः कितना -Q1 -Q2 व -Q3 आवेश प्रेरित हो जाता है। लैंग्वेज देखिए स्टूडेंट्स, कहीं नहीं मिलेगी आपको, आवेश प्रेरित हो जाता है। सिंपल और मोस्ट इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। जबकि सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर समान V उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण भी लिख दूंगा, उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की पहली व दूसरी प्लेटें समान बिंदुओं से जुड़ी है। समान बिंदु कौन कौन से? A व B। समान बिंदु
ए व बी से जुड़ी है। ठीक है, देखो मेरी दोनों उंगलियों के बीच विभवांतर कितना है v। ठीक है, तो ऐसे चलिए ये भी v, ऐसे चलिए ये भी v, और ऐसे चलिए v। ठीक, तो ये इसकी क्या हो गई, थ्योरी। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये जो यहाँ से आवेश q चला, ये अलग अलग विभाजित हो गया। तो देखिए आता है आवेश q बराबर q1 प्लस q2 प्लस q3। इस फार्मूले से q बराबर क्या होता है, cv। लगाइए कितना होगा, q1 की जगह क्या होगा, c1v प्लस c2v प्लस c3v। क्या कॉमन ले लेंगे, v कॉमन ले लेंगे। क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2 प्लस c3। ये आएगा इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट इसके साथ क्यों नहीं रखेंगे q बराबर cv, उसी तरह से क्योंकि ये जो आवेश है यहाँ से चला, ये तार में बहने वाला आवेश है, न कि किसी संधारित्र पर संचित आवेश। और ये फार्मूला किस पर के लिए लगता है, संधारित्र के लिए लगता है। फिर वही वाली बात कि हम अब इन तीनों संधारित्रों की जगह एक अकेला संधारित्र रख देते हैं। कैसा संधारित्र, जो कि अब ये तीनों मिलकर इस बैटरी से कितना आवेश खींच रहे हैं, क्यों, और वो भी अकेला ही क्यों है, तब वो तुल्य धारिता। तो इस लैंग्वेज को हम लिखेंगे, चित्र बनाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, पहले चित्र बना देते हैं साइड में। क्या, इन तीनों की जगह एक अकेला सत्तर, ये इन तीनों की जगह ये संधारित्र मैंने रख दिया, ये जिसकी तुल्य धारिता क्या है, C, और इसे इसी बैटरी से जोड़ा, V वोल्ट की बैटरी से ही जोड़ा। तो इस पर कितना आवेश आएगा, यहां से Q ही आवेश चलेगा, इस पर प्लस Q आवेश आ जाएगा, इस पर माइनस Q आवेश आ जाएगा, और इसकी प्लेटों के बीच में अंतर भी आ जाए, तब ये तुल्य धारिता। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, यदि इन तीनों संधारित्र के स्थान पर एक तुल्य संधारित्र C रखे, तब यह तुल्य संधारित्र V वोल्ट की बैटरी से Q आवेश लेगा, तभी तो तुल्य कहलाएगा, Q आवेश लेगा। ठीक है, अब इसके लिए लगा दीजिए फार्मूला, इतने के लिए देखो इसके लगा दीजिए, अर्थात Q बराबर CV, और ये मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रखें। यह मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो रखिए समीकरण 1 में Q की जगह क्या रख देंगे, CV बराबर V, C1 प्लस C2 प्लस C3। समीकरण 1 में रख दी, V से V कट जाएगा, तो काट के नहीं दिखाया जाएगा, गंदा नहीं क्या करते। ठीक है, फिर होना चाहिए काम, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो हमारा यही क्या है, समांतर क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र है। आप यहां तक कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसके भी स्पेशल नोट्स देखिए आप, क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसे मैं दोहरा रहा हूं, किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मेरी वीडियो देखिए, थोड़ा सीक्वेंस से देखेंगे। ऐसे तो कभी भी वीडियो समझ में नहीं आने की कि आपने अभी ये मैं पार्ट कौन सा लिख रहा हूँ, ये पार्ट कौन सा चल रहा है, ये 4 चल रहा है,
वैद्युत धारिता का। आप 4 से स्टार्ट करें तो समझ में कहां से आएगा? तो जब भी वीडियो देखिए किसी भी टॉपिक पर उसका पहला पार्ट, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, इसी सीक्वेंस से पढ़िए और इसी सीक्वेंस से अपने नोट्स बनाते चले जाइए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो अब देखिए इसके नोट्स क्या है। नंबर 1 नोट्स, इसे लिखेंगे नहीं, इसे बस मैं उसके लिए लिखवाता हूं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोट्स। तो देखिए नंबर 1, समांतर क्रम में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्या होता है? अलग अलग होता है ना। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश अलग अलग होता है। अलग अलग क्यों होता है? वो हर चीज का मुझसे रीजन पूछिए, क्योंकि इनकी धारिता अलग अलग है, ठीक है। माने ये बर्तन, इस बर्तन की धारिता अधिक है तो इस पर आवेश ज्यादा जाएगा, इसकी कम है तो इस पर आवेश कम जाएगा, ठीक है। देखिए ये लिया मैंने गिलास, ठीक है बच्चों। बताओ दूध किस में ज्यादा आएगा? इसमें आएगा जिसकी धारिता अधिक है, ठीक। तो ऐसे। नंबर 2, प्लेटों पर विभव समान हो, क्योंकि सभी एक ही बिंदु से जुड़ी होती है। प्लेटों पर विभव समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि सभी प्लेटें एक बिंदु से, पहली प्लेट और दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़ी होती है, ठीक। नंबर 3, जो मैंने बताया था, देखो संधारित्र, ये है मान, ठीक। देखिए मैं इसे थोड़ा सा ये ऐसे कर देता हूँ। ये लीजिए, इसकी धारिता कितनी है स्टूडेंट्स? 10। इसकी धारिता कितनी है? 5। इसकी धारिता कितनी है? 8। तो जब हम इनका जोड़ेंगे C बराबर, तो 10 फॉर्मूला लगाएंगे, 10 + 5 + 8, 10 और 5 15 और 8 23। तो इनकी जो तुल्य धारिता होगी जो सबसे बड़ा उससे भी बड़ी होगी। ये जो हम चेक करेंगे, तुल्य धारिता सबसे अधिक धारिता से भी अधिक होगी, धारिता से भी अधिक होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इन सवालों को तैयारी करते रहिए, इन नोट शानदार तैयारी करते रहिए, कोई भी चूके नहीं। बस एक विशेष बात का ध्यान रखें, जब भी आप कोई वीडियो देखेंगे तो पहले उस चैप्टर का, मैं चैप्टर का नाम डाल देता हूँ और फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर देता हूँ। पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 से ही समझते हुए चले जाएंगे। कभी भी बीच में कोई नहीं इस रैंडम ऐसे ही देख ले, उससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाद में दूसरी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।